चलिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सर मेरा नाम उषा है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने गांव के स्कूल से ही कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने बीएड भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया। ये सब प्रोसेस के बाद सर आज आपके सामने हूं सर। ये इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्ट इकोनॉमिक एजेंट के इनकम पर लगते हैं सर। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगती है सर। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनसे इकोनॉमी में सर एफिशिएंसी आती है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उससे डेट वेट लॉस क्रिएट होता है सर। और उससे जो इकोनॉमी में एक्टिविटीज होती हैं वो भी कम हो जाती हैं और डेट वेट लॉस भी होता है सर। इसी टैक्सेस में एक और कॉन्सेप्ट होती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेस सर इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता है सर। और जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं सर ये इनडायरेक्ट टैक्स की भांति ही होते हैं सर। जैसे इनकम जिसकी ज्यादा उस पर कम टैक्स और जिसकी कम उस पर ज्यादा। जैसे सर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट है सर, उसको गरीब कंज्यूमर भी उतने ही पैसे में खरीदेगा और जो अमीर कंज्यूमर है वो भी उसको उतने ही पैसे में खरीदेगा। तो ये रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है सर। इंडिया का जो गवर्नमेंट का बजट है उसके अंदर इनकम में किन किन टैक्सेस से कितना कितना परसेंटेज, अगर कुछ बेसिक सा बता दें तो कितने कितने परसेंट से कौन कौन से टैक्स से कलेक्शन आता है? सर सबसे ज्यादा तो सर जीएसटी से आता है सर। उसके बाद इनकम टैक्स सर। उसके बाद कॉर्पोरेट। फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी सर। फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी। ओके। और भारत सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उसमें तीन या चार बड़े जो हेड हैं वो बता दें। जैसे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो सर 51 लाख करोड़ का है। और जो हमारी एस्टिमेटेड जीडीपी है ना सर वो 356 लाख करोड़ की है। और उसमें से जो सर टोटल एक्सपेंडिचर करती है ना गवर्नमेंट वो रिवेन्यू अकाउंट पे करती है सर। इसमें सबसे मेजर जो पोर्शन है वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है जो लगभग 13 लाख करोड़ के आर बार है सर। फिर उसके बाद सब्सिडी डिफेंस है सर। और फिर अदर जो पेंशन होगी इस टाइप से सर। गुड। बाकी निशा सिलेक्शन तो हो ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिलैक्स रहे, ठीक है। गुड।